प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कक्षा 10 विषय गणित के जो है 2024 सेट नंबर 7, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2024 सेट नंबर 7 IB के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर आज इस सेशन में हल कराएंगे। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लाइक और शेयर जरा जरूर कर दिए थोड़ा सा, जिससे हमको और मोटिवेशन मिले और आपको अगला वीडियो जो है तुरंत मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति का है। इसको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन ये आपके पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में उनका सबका अलग अलग वीडियो बना दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है ये है क्वेश्चन। और आपसे पूछा गया है कि x का कितना मान हो कि 2x, x प्लस 8 और 3x प्लस 1 ये समांतर श्रेणी में हो। तो समांतर श्रेणी का रूल क्या है कि अगले पद से पिछला पद घटाएंगे तो मान बराबर आएगा, यानी कि सार्वंतर समान आएगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, ये देखिए x प्लस 8 लिखा हुआ है तो x प्लस 8 लिखिएगा, इसमें से 2x घटा दीजिएगा और ये बराबर क्या होगा, तीसरा पद ये है तो तीसरे पद में से घटा दीजिए कितना, x प्लस 8। जैसा कि आपने पढ़ा है कि सार्वंतर जो है बराबर होता है समांतर श्रेणी में। तो सार्वंतर निकलता कैसे है, दूसरे पद से पहला घटाइए और तीसरे पद से दूसरा घटाइए, मान बराबर आएगा। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया है, दूसरे पद से पहला घटा दिया है और तीसरे पद से दूसरा घटाया और मान बराबर कर लिया है। अब देखो क्या है, x प्लस 8 ये हो गया है और माइनस 2x सभी ऐसे लिख लेते हैं बराबर। यहाँ पर 3x प्लस 1 लिख लिया, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का x और माइनस का 8। यहाँ पर देखिए क्या है, 2x माइनस का है और ये प्लस का है, जब घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पर x हो जाएगा। और इधर देखिए 3x ये प्लस का है और ये है माइनस का, तो बचेगा कितना, प्लस का 2x। जब इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 2x। ये होगी कहानी x की। अब 8 देखिए यहाँ पर जो गिनती कैसी है, देखिए माइनस का 8 है और प्लस का 1 है, जो घटाएंगे तो ये माइनस का 7 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का 8 पहले से लिखा हुआ है, जब इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ये 8, यानी प्लस का इधर 8 था, इधर गया माइनस का 8 हो गया। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये होगा माइनस 3x और बराबर 8 7 15, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 3 से काटेंगे 3 5 15 और x की वैल्यू कितनी निकल गई, x की वैल्यू निकल गई 5। यानी x का मान यदि 5 हो तो ये जो 3 पद दिए हैं ये तीनों समांतर क्रम में होंगे। आइए फिर अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ बताओ। इसका संपूर्ण पृष्ठ बताओ। ठीक है, तो घन का आयतन यहां पर लिख लेते हैं, घन का आयतन बराबर है 729 और आगे लिख लीजिएगा घन सेंटीमीटर लिखें या सेंटीमीटर क्यूब लिखें, बात देखिए। घन के
का आयतन का जो सूत्र होता है वो भुजा की घात 3 a की घात 3 हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे 729। अब भुजा निकालनी होगी तो आपको यहाँ पर लिखना होगा घनमूल और 729 और घनमूल का निशान यहाँ पर ये आपको 3 लिखना होगा। अब 729 के गुणनखंड करने हैं तो 729 के गुणनखंड करिए भैया, देखिए 7 ये 2 और 9। पहले 3 से देखिए काटिए, 3 दूनी 6 हो गया, 1 बचा, 3 चौके 12 हो गया और 3 तिया 9 हो गया, 3 243 हो गया। फिर यहाँ 3 से कट जाएगा तो 3 से काटेंगे, 3 9 8 24 हो गया और 3 1 3 हो गया। फिर ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 7 21 हो गया है। फिर 3 से कट रहा है 3 और यह है 9 और ये फिर 3, ये 3 हो गया और फिर ये 3 और 1 हो गया। तो a बराबर कितना निकल गया? a बराबर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर घनमूल का निशान लगा दीजिएगा ये ऐसे, और 7 यहाँ पर जो 3 की घात 3 और गुणे 3 की घात 3, देखिए ऐसे लिख लिया मैंने इस तरह से, ठीक है। अब जब घनमूल का निशान हटेगा तो ये 3 पावर जो है ये वाली भी निपट जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। तो a बराबर बचेगा 3 गुणा 3 और साइड निकल गई 3 तिया 9 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब निकालना क्या है? निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 6a²। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ये होगा 6a²। यहां पर 6 लिख लीजिएगा। a कितना है? a आपने 9 निकाल लिया, देखिए यहां पे। तो यहां पर आपको लिख देना है 9 और ये स्क्वायर करना है 2 बार, आपको लिख देना है कितना हो जाएगा? 2 बार, ठीक है। अब गुणा कर लीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा और 9 और 9 का गुणा हो गया कितना? 81 हो गया। 6 से गुणा करिए, 6 करना 6 हो गया और 6 ठी 48, 484। और मान किस में दिया था? सेंटीमीटर में। तो आप यहां पर लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हुआ इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कुछ प्रश्न इस तरह से हैं कि 2 बिंदु हैं, एक बिंदु यहां है, कौन सा? यहां पर मैंने A मान लिया है और ये बिंदु B हो गया है। ये है 2, -3 और दूसरा बिंदु है -4, 6, ये हो गया है। अब इनको जो विभाजित करने वाला बिंदु है, यहां पर मैंने कोई बिंदु मान लिया, ये C मान लिया। अब ये C जो बिंदु है इसको क्या कर रहा है? 1:2 के अनुपात में डिवाइड कर रहा।
कितने अनुपात में डिवाइड कर रहा है? 1:2 के अनुपात में। तो आपको सी बिंदु के निर्देशांक निकालना है। यहाँ पर इसको हम x, y मान लेते हैं। अब क्या करना है जरा देखिए, आपको यहां पर लिखना होगा x1 y1 और इसको लिखेंगे x2 y2 और ये xy तो लिखा ही है। यहां पर आपको लिखना होगा m1 और यहां पर लिखना होगा m2। फिर से देख लीजिएगा, जो यहां a बिंदु है निर्देशांक लिखा था 2, आपने यहां पर x1 y1 लिख लिया है। इधर जो b बिंदु लिखा है उसके निर्देशांक है -4, 6 है, आपने x2, y2 लिख लिया है। और जो c बिंदु है उसके निर्देशांक आपने मान लिए x, y और यहाँ पर जो अनुपात था उसको आपने m1 लिख लिया और इसको लिखा m2, 1:2। ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। क्या फार्मूला बनता है, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। मान डाल दीजिए यहाँ पे, x की जगह पर x लिख लीजिएगा। यहां पर m1 का मान कितना है, 1 है, तो आपको यहां पर 1 लिख देना है, गुणे का निशान लगाइए। x2 कितना है, -4 है, तो आप यहां पर -4 लिखिएगा। प्लस m2 कितना है, 2 है, 2 लिख लीजिएगा। x1 कितना है, 2 है, यहां भी 2 लिख लीजिएगा। और ये है m1 प्लस m2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। अब x बराबर लिख लीजिए 4, माइनस का है, 1 से गुणा करेंगे तो -4 आएगा और 2 गुणे 2 कितना होगा, 4 होगा, तो यहां पर +4 लिख लिया है और बटे 3 हो गया है। अब बताइए -4 और +4 कितना हो गया, 0 हो गया। तो x का जो मान निकला वो निकल गया x बराबर 0/3। ध्यान दीजिएगा 0/3, 0/3 मतलब यह मान आपका आया 0। तो x की वैल्यू निकल गई कितनी, 0। अब इसी तरह से y का भी मान निकालेंगे। y का फार्मूला क्या बनता है, तो y बराबर सेम ऐसे ही फार्मूला होगा। यहां पर x1 x2 है, वहां पर y1 और y2 लिख देंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y बराबर लिख लीजिएगा, m1 की जगह पर आपको 1 लिखना, 1 लिख लीजिएगा, गुणे का निशान लगाइए। y2 का मान कितना है, 6 है, आप यहां पर 6 लिख दीजिएगा। प्लस m2 का मान कितना है, यहां पे 2 है, आपको यहां पर 2 लिख लेना है। और y1 का मान कितना है, -3 है, गुणे -3 करेंगे और बटे कितना आएगा, 1 + 2, 1 + 2 लिख देंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 6 का गुणा कितना आएगा, 6 आएगा, लिख लीजिए भैया। और ये होगा 2 और 3, -3 का गुणा तो हो जाएगा -6 बटे 3 आया। वही कहानी यहां भी आ गई। तो y बराबर कितनी हो गई, 0/3। तो y का मान भी कितना निकल गया, 0 निकल गया। तो y का मान कितना आया, 0, x का मान भी 0 निकल गया। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y कितना हो जाएगा, 0, 0। कौन सा होगा, 0, 0। यानी ये 0, 0 क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा, मूल बिंदु। तो ऐसे बोलने की कि a और b को मिलाने वाली रेखा है, उसको जो c बिंदु विभाजित कर रहा है 1:2 को, तो किस अनुपात, कौन सा बिंदु होगा, वो मूल बिंदु होगा और जिसके निर्देशांक क्या होंगे, 0, 0 हो जाएंगे। आइए फिर अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर बाध्य निकालना है। यहां पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता f दे रखी है, 8 दिया है, 12 दिया है, 10 दिया है, 11 और 9 दिया हुआ है। अब जैसा कि आपको पता है इसमें आपको 2 कॉलम और नए अपने पास से बनाने होते हैं। तो पहले यहाँ पर हम बारंबारता का जोड़ लिख लेते हैं। जो बारंबारता का जो योग होता है जिसको सिग्मा
एफ कहते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ, और इसका जो जोड़ होगा 8 और 12 20 होता है, 20 10 30, और 30 और 20 ये कितना होगा 50। तो यहाँ पर बारंबारता का जोड़ हुआ वो कितना है 50 हो गया। ठीक है, अब जो हमारा अगला कॉलम बनता है वो बनता है मध्यमान का। मध्यमान कैसे निकलता है, आपको ये जो है निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके आधा लिखना है। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहां पर 5 लिख लेता है। अब देखिए क्या है, यहां पर अंतर 10-10 का है, तो हम यहां पर 10-10 का अंतर करते नहीं बढ़ाते चले जाएंगे, तो अगला आपको मध्यमान निकलता चला जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, यहां पर देखिए 10 और 20 मिलकर कितना होगा 30, और 30 का आधा कितना है 15, ये 15 हो जाएगा, ये 25 होगा, ये 35 होगा, और लास्ट में कितना आएगा ये 45 हो जाएगा। तो यहां तक ये मध्यमान आपने निकाल लिया। अब जो अगला कॉलम बनता है 5 और 8 का गुणा, एफ इंटू एक्स, देखिए यहां पर दिख रहा है आपको एफ इंटू एक्स, तो 5 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे होता है 40। ठीक है, और 15 और 12 का गुणा होता है, तो यहां पर देखिए 15 लिख लीजिएगा और 12 लिख लीजिएगा। 12 पंचे 60 होता है, हासिल 6 आ जाएगा, 12 करना 12 6 18 180 होता है, तो यहां पर हमने 180 लिख लिया है। 25 और 10 का गुणा 250 होता है, तो यहां पर 250 आपने लिख लिया है। 11 और 35 का गुणा करना है, तो यहां पर क्या करना है 11 और 35 लिख लीजिएगा। तो वैसे देखिए यहां पर ये 10 से गुणा करेंगे तो 350 हो जाएगा, और 350 में हम 35 और जोड़ दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 हो गया, और ये 8 हुआ, 385 हो गया। ठीक है, तो कितना आया 385, 300 ये 85 हो गया है। और 45 का 9 से गुणा करेंगे, तो 45 का 9 से गुणा जाएगा, 9 पचे 45 के 5 हासिल मिल गया 4, 9 चौक 36 और 4 40 होता है। ठीक है, तो कितना है ये 405, तो यहां पर 405 लिख लिया है। ठीक है, अब हमको इसका जोड़ करना है, तो जोड़ करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर आपको सिग्मा एफ एक्स यानी समीशन आप एक्स भी बोल सकते हैं। अब इसको जोड़िए जरा, यहां पर देखिए 0 0 0 0 ये हो गया, और आया कितना ये 5 और 5 मिलकर 10 हो गया, हासिल 1 हो गया। 4 और 8 12, 12 5 17, और 17 8 कितना होता है 25, और 25 1 26, 26 का ये 6 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। अब यहां पर 1 3 3 6 और 4 10 और 2 12, तो ये हो गया 1260, 1260। एक बार फिर से जोड़ लीजिएगा, देखिए यहां पर ये 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, ये लिखा, एक हासिल चला गया। 4 और 8 12, 12 5 17, 17 और 8 25, और 25 और 1 26 के 6 हासिल मिल गए 2, 1 3 6 4 10 और 2 12। अब कितना बचा यहां पे, ये हो गया 1260। जो फार्मूला क्या बनता है, समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1260 बटे 50, काट दीजिएगा 0 0, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया है, तो भाग कर दिए। यहां पर देखिए 5 दूनी 10, कितना बचा 2 बचा, 26 हो गया, 25 आया। ठीक है,
कितना बचा, 1 और 5 दूनी 10 हो गया है। तो ये अब कितना आंसर मिल गया, समांतर माध्य 25.2 और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ये सब जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं 2024 का सेट नंबर 7 IB का है। देखिए, एक बिंदु ए से, तो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए, इन्होंने कहा कि कोई वृत्त है, ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र है, केंद्र से कितनी दूरी पर, 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां पर कोई बिंदु यहां मान लीजिए P है। कितनी दूरी केंद्र से है, 7.5 सेंटीमीटर, ये लिख लीजिएगा। कोई स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये स्पर्श रेखा खींच दी गई और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी, 6 सेंटीमीटर, तो यहां नाम दे दीजिए A और A से आप O को मिला दीजिए ऐसे। इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, नहीं OA का मान निकालना है, तो यहाँ OA बराबर आप R लिख लीजिएगा। कितना लिखिएगा, OA बराबर R। ठीक है, क्यों, ये वृत्त की त्रिज्या है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो कोण बनेगा कितने अंश का बनाएगा, 90 अंश का कोण बनेगा। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहां आप सीधे लिख सकते हैं OP स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, OP स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर AP स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर OA स्क्वायर। OP का मान कितना है, 7.5 है, स्क्वायर लगा दीजिए। AP का मान कितना है, 6 है, आप यहां पर 6 का स्क्वायर लगा दीजिए और बराबर ये प्लस है OA स्क्वायर, ये लिख लीजिएगा या पक्षांतर कर लीजिएगा। तो 7.5 ये हो गया स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और बराबर आएगा कितना, OA स्क्वायर। ठीक है, मैंने पक्षांतर कर लिया। अब यहां पर दो रूल हैं, क्या, एक तो आप 7.5 का स्क्वायर करिएगा और माइनस 6 का स्क्वायर घटा दीजिएगा, फिर वर्गमूल निकालिएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो लगाइए, ऐसे ही लगा लीजिएगा। तो ये आएगा OA स्क्वायर बराबर 7.5 को फिलहाल अभी भूल जाइए, 75 समझ लीजिएगा। तो 75 का स्क्वायर करना है, बहुत आसान है। क्या करना है, 75 में जैसे ही आपको 5 दिखा है तो तुरंत यहां 25 लिख लीजिएगा। कितना लिखिएगा, 25 लिखेगा। 7 के बाद नंबर कौन सा था, 7, 8, 9 होता है ना, तो 7 के बाद 8 नंबर हो गया, तो 7 और 8 का गुणा कितना, 56 आएगा। तो यहां हम 56 लिख देते हैं। एक बार जरा फिर से समझ लीजिएगा, जैसे 75 का स्क्वायर लिखना तो कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए, समझ लीजिए। ये आपको 5 दिख गया, आप 25 लिख जाइएगा। यहां पर नंबर और कौन दिख रहा है, 7 दिख रहा है। 7 के बाद टेबल में नंबर कौन आ रहा है, 8, तो 7 और 8 का गुणा कर लीजिएगा, 7 और 8 56, ये हो गया 75 का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये जब 75 का स्क्वायर मालूम हो गया, यहाँ पर जीरो के दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे, एक अंक लगा हुआ है तो आप 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ तक का। फिर देखिए ये कितना आएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 56.25 में घटाना है आपको 36, 0 0 कर दिएगा, ये हो जाएगा कितना 25 और ये 0 हो जाएगा और यहां पर कितना आएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा 20.25, तो ओ ए स्क्वायर बराबर हो गया, ओ ए स्क्वायर बराबर 20.25 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए दशमलव वाला वर्गमूल थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, आप यहाँ दशमलव हटा दीजिएगा और तुरंत यहाँ पर कितना लिख लीजिएगा, 100 लिख लीजिएगा। तो ओ ए स्क्वायर बराबर हो गया 2025/100 हो गया। ठीक है, अब इसको जो काटना चाहें तो ये काट सकते हैं, कहाँ से कट जाएगा, या ऐसा करें 2025 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ठीक, और 100 का वर्गमूल अलग निकाल लीजिएगा। अब 2025 वाला जरा देखिएगा, इसका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत आसान सी ट्रिक है, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप 2025 लिखेगा और बटे 10 लिखेगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 25 आपको दिख गया तो तुरंत आप यहाँ 5 लिख दीजिएगा, ये 5 हो गया। ठीक है, अब ये 25 का काम खत्म हो गया, 20 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि दोनों पास पास नजर आ जाएं, पास पास वाले। तो जैसे 4 और गुणे 5, तो 4 गुणे 5 कितना होता है, 20 होता है। तो कम वाला नंबर लिख दीजिएगा, कितना 4 लिख दीजिएगा यहाँ पर। एक बार फिर से समझिएगा, ये हमको मिला कितना 2025, तो लास्ट में हमने 25 देखा तो 25 को भूल गए और इसकी जगह पे मैंने कितना लिख लिया, 5 लिख लिया। अब 20 के ऐसे दो टुकड़े करने थे जिन वो भी पास पास हो, नजदीक एक क्रमिक हो, और उनका गुणा यदि 20 कोई मिल रहा है क्या, तो कहा सर कि मिल रहा है 5 गुणे 4, 5 और गुणे 4 करते हैं तो 20 आता है, तो हम छोटा वाला नंबर लिखते हैं 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। और 100 का वर्गमूल तो आपको पता 10 होता है, तो यहाँ पर आप 10 लिख लीजिएगा। तो ओ ए बराबर मिल गया कितना 45/10, दशमलव हटा दीजिएगा, किया जाएगा। तो ओ ए बराबर रहेगा 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। और ये क्या हुई, ये हुई इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी मालूम हो गई, त्रिज्या आर बराबर मैं यहां लिख लेता हूं, आर बराबर हुआ कितना 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों के स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या वाला कोई सवाल आए तो आपको इकाई का अंक और दहाई का अंक और संख्या इतना तो लिख ही लेते हैं। तो मैंने यहां पर मान लिया है, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक, इकाई का अंक का अंक y मान लिया, नहीं दहाई का अंक मान लिया x और इकाई का अंक y मान लिया। तो संख्या क्या हो गई, तो संख्या हो गई कितनी 10x + y। क्यों लिखा, जैसे हम आपसे कहें 3 दहाई 4 इकाई, तो आप सब बोलेंगे 34 हो गया। 34 कैसे हो गया, 3 दहाई मतलब 10 से गुणा करिए और इकाई उसमें ऐड कर दीजिएगा, तो 30 और 4 कितना हुआ 34। तो इस तरह से पता करते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक चीज है, आपको बड़ी आसानी से पता है। तो अब ये तो पहली शर्त तो लिख गई, मतलब ये इतना लिख गया। अब इन्होंने कहा कि अंकों का योग कितना है 12 है, तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार
तो प्रथम शर्त क्या बताती है कि अंकों का योग 12 है। तो अंक इसमें कौन है बता बेटा, कितने हैं, ये x प्लस वाई है। तो मैंने यहां पर लिख दिया x प्लस वाई बराबर कितना योग है, 12 है, आप 12 लिख दीजिएगा। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है पहले एक संख्या ओरिजिनल वाली लिख ले फिर डुप्लीकेट वाली लिखेंगे। तो दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार ये लिख जाइएगा। दूसरी शर्त में पहली शर्त यहां पर मैंने लिखा संख्या 10x प्लस वाई, थोड़ा सा स्पेस देके यहां पर बराबर लगा दिया। अब क्या कहा है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो अंक जहां था दहाई वहां हो जाएगा इकाई, जहां इकाई होगा वहां पर दहाई हो जाएगा। तो आपने कहा ये हम लिखते हैं 10y प्लस x, ये अंकों के स्थान बदलने पर नई संख्या होगी। दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो ये जो स्थान आपने बदल दिया, जो संख्या मिली वो 18 क्या है, ज्यादा हो गई। तो ये वाली संख्या बताइए बेटा क्या है, 18 ज्यादा हुई है। अब 18 ज्यादा हुई, बीच में निशान कौन सा लगाया है, बीच में निशान तो बराबर लगाया है, हमको बराबर करना है। अब बताइए यहां पर ये जो संख्या है वो 18 ज्यादा है और ये संख्या क्या है, इससे 18 कम है। हम बराबर करना चाहते हैं तो या तो इसमें से 18 हम घटा दें और या फिर इधर 18 जोड़ दें। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने, अंक स्थान बदलने पर जो नई संख्या प्राप्त हुई है वो पूर्व संख्या से या पहली संख्या से कितने हुई, 18 ज्यादा हो जाती है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, 18 घटा दिया है, ये हो गया। अब ये घटाने पर संख्या क्या बन गई, जरा देखिए, यहां हो गया 10x प्लस वाई। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो -10y और माइनस x बराबर -18। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 10x प्लस वाई तो लिख लिया, यहां पर जो है ब्रैकेट का कोई बहुत रोल था नहीं, आप हटाना चाहते तो ये यहां से हटा दीजिएगा। तो कितना बचेगा, 10y था, पक्षांतर किया तो माइनस का 10y हो गया, यहां पर प्लस का x था, यहां पर -x हो गया। अब बताओ यहां पर क्या है, 10x में से x घटेगा तो 9x बचेगा। तो यहां पर हमने लिख लिया कितना, 9x, ये हो गया 9x। अब जरा बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, 10x में से ये y, ये प्लस माइनस घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 9y और बराबर हो गया -2 हो गया। ठीक है, -2। अब ये देखिए 2 से कट जा रही संख्या, सॉरी ये 9 से, यहां पर 18 है यार, सही करिए इसको 18। अब ये जो है संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, तो यहां हम लिख सकते हैं 9 से भाग करने पर, 9 से भाग करने पर। तो भाग करने पर क्या हुआ, x हो गया -y हो गया, -9 दूनी 18 हो गया। ये समीकरण निकल गई कौन सी, सेकंड। और फर्स्ट समीकरण कितनी थी, x प्लस वाई बराबर 12 थी। तो मैं इसके नीचे तुरंत लिख लेता हूं x प्लस वाई बराबर 12 है। अब आराम से आप इसको हल कर सकते हैं, कहां सर ये तो माइनस है y और ये प्लस का y है, तुरंत हटा दीजिए जोड़ने पर क्लिक करके। तो जोड़ने पर यहां पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जोड़ने पर कितना हो गया, x और x मिल गया, कितना हो गया, 2x हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का 2 है और प्लस का 12 है, 12 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 10 बच जाएगा। आप भाग कर सकते हैं, 2 पंचे 10, तो x का मान कितना निकल गया, ये निकल गया 5। ठीक है, अब क्या है यहां पर फिर एक बार लिख लीजिएगा, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है, 12 है। x का मान कितना निकला है, 5 निकल गया है, प्लस का y बराबर हो गया 12। तो y बराबर हो गया 12 माइनस 5, तो y कितना हो गया, 7 हो गया। तो y का भी मान आपको मालूम हो गया। अब यहां निकालना क्या था, निकालना तो संख्या थी, और संख्या है कितनी, 10x प्लस वाई थी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहीं पे आंसर क्या होगा, संख्या 10x प्लस वाई। तो देखो ये 10 लिख लीजिएगा, x का मान कितना है, x का मान 5 है, तो यहाँ पर आप 5 लिख लीजिएगा, और प्लस कितना करिएगा, y इसमें 7 लिख लीजिएगा। तो 10 पचे 50 और 7 कितना होता है, 57। तो जो आंसर निकल गया वो 57, यानी संख्या कितनी मिल गई, 57 मिल गई। ठीक है,
तो ये था बच्चों आज का सेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और अगले क्वेश्चन के साथ।